बड़ी भयानक तस्वीरें हैं, बड़ी निंदनीय दृश्य है, दंडनीय दृश्य आ रहे हैं। जब उन दृश्य को देखते हैं तो खून खौलता है, नींद उड़ जाती है। और आज भी देश के 77 वर्ष आज़ादी के हो चुके हैं, पार्टीशन हो गए 71 को, उसके बावजूद भी हिंदू विश्व के अंदर पिट रहा है, हिंदू विश्व के अंदर मारा जा रहा है। ये जब सुनकर तो बड़ा आक्रोश भी होता है और बड़ा दुख भी होता है। सर, शुरुआत होती है आरक्षण से, शेख हसीना देश छोड़ती है, उसके बाद से तस्वीरें आती कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये तो बहाना है। जब भारत और पाकिस्तान का मैच जीतती है, पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रिकेट का मैच जीतती है, तो वहां पे मंदिर जला दिए जाते हैं, घर जला दिए जाते हैं। शेख हसीना के सत्ता परिवर्तन का बांग्लादेशी हिंदुओं का, वो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश को प्यार करते हैं, बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, लेकिन ये मानसिकता है उनको जलाने की, वो है इस्लामिक मानसिकता। सत्ता परिवर्तन विश्व के हर देशों में होता है, लेकिन हिंदू ही उस पर टारगेटेड क्यों होता है? ये पाकिस्तान में भारत मैच जीतता है, अब क्रिकेट का मैच तो खेल भावना से होता है भाई, उसके बाद भी हिंदू के मंदिर जलाए जाते हैं। ये मानसिकता है जिसको इस्लामिक मानसिकता कहते हैं, जिससे कट्टर मानसिकता कहते हैं। इसको आप आरक्षण के आंदोलन से मत जोड़िए, युवाओं के आंदोलन से मत जोड़िए। क्या सर आप मानते हैं कि प्री प्लान करके ये सिचुएशन क्रिएट किया गया है? ये निश्चित तौर पर जो सर ने बोला, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ कि जो विषय क्या था, आरक्षण का विषय था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। लेकिन इसका जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो हिंदुओं पर अटैक होना ये सोची समझी रणनीति थी, रणनीति का हिस्सा था, और जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं मानता हूँ कि दुनिया का सबसे जो अपराध है वह किसी निर्दोष महिला के साथ में बलात्कार होना सबसे बड़ा अपराध है। वो अपराधी हैं, अपराध किया है, और इस अपराध का उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही है कि हिंदुओं को अत्याचार और हिंदुओं पर प्रताड़ित किया जाए, उसके बाद से एक तस्वीर और चलाई जा रही है कि कुछ धर्म विशेष के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग मंदिरों की रक्षा करें। क्या कहेंगे? नहीं, ये एक दो नैरेटिव है। एक तो वो ये दिखा रहे 5-10 बच्चे खड़े हो जाते डंडे लेके, ये बताने के लिए कि हम उनकी मंदिरों की या उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो उसके पहले आप कहाँ गए थे? आपने निर्दोष व्यक्ति को, आपने देखा होगा वीडियो आई थी, तालाब में एक व्यक्ति गए बचने के लिए, पत्थर से मार दिया आपने। ये कौन सी मानसिकता है? मंदिर बचाने की मानसिकता अगर आपके अंदर थोड़ी भी होती तो पत्थर से तो ना मारते उसको। 6ठी मंजिल से महिलाओं को कूदना तो नहीं पड़ता, अपने बच्चों को फेंकना तो नहीं पड़ता। तो ये अपराध है, जो अपराध उनके संस्कृति से जुड़ी हुई है, जो हिंसा है, निर्दोषों की हत्या है, डराना है, धमकाना है। और बताओ, बांग्लादेश के जीडीपी में हिंदुओं की भूमिका नहीं है? बांग्लादेश इतना आगे बढ़ रहा था, हिंदू की भूमिका नहीं थी, उनकी दुकानें जला दी गई, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं कि डर जाए, कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्जन बढ़े, सारे इस्लाम में परिवर्तित हो जाए। तो ये है जो एक प्रयास हम लोगों का है, हिंदू महिलाओं का है, भारतीय समाज का है कि उनके साथ हम खड़े हैं, खड़े रहें। जितने भी लोग तस्वीरें आ रही है कि वो लोग बॉर्डर पे खड़े हो हिंदुस्तान आ जाते हैं, क्या आप मांग करते हैं कि सरकार से कि सीए के माध्यम से उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए? सीए जस्टिफाइड जो सीए की आलोचना कर रहे थे, आज वो जरा बोल के दिखाए ना, किस आधार पर उनकी हत्या हुई, किस आधार पर वहाँ की माओ बहनों के साथ बलात्कार हुए? धर्म के आधार पे ना, हिंदू थे, टारगेट हुए, तो सीए जस्टिफाइड हुआ। अब एनआरसी की लोग मांग करेंगे, तब कहाँ जाओगे? एनआरसी की मांग होगी। और जो वहाँ पर बॉर्डर पे लोग खड़े हैं, मैं तो भारत सरकार से अपील करता हूँ कि उनको आप मिनिमम जो डॉक्यूमेंट हो सकता है उनके साथ उनको प्रवेश दे दिया जाए। मेरा ये मानना है कि इस देश के राजनीतिक नेता जो अपने आप को बड़े मानव अधिकारों के नेता मानते हैं, देश और विश्व की राजनीति की बात करते हैं, उनको उनमें से कोई नेता, मैं किसी नेताओं का नाम नहीं दूंगा, इसे इंगित करता हूं, जितने भी विपक्ष में बैठने वाले व्यक्ति वो गाजा में हो रहे नरसंहार के प्रति ट्वीट करते हैं, भाषण करते हैं, अपील करते हैं, फिलिस्तीन के लिए करते हैं, यूक्रेन के लिए करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये लालू के बच्चे, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, विपक्ष के सभी नेता बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर वह एक भी वाक्य क्यों नहीं बोल रहे? मौन क्यों है? यह उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वह हिंदू विरोधी है।
एक विशेष संप्रदाय का वोट लेने के कारण वो बांग्लादेश के मुसलमानों को जेहदियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, अर्थात हिंदुओं के वो खिलाफ है। मैं ये प्रश्न उठाता हूँ, भारत का द्वारा तैयार किया गया CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, मेरा ये मानना है कि ये एक्ट विश्व के सभी, मैं केवल 4-5 देशों की बात नहीं करूंगा, विश्व के सभी देशों में अगर हिंदू प्रताड़ित होगा उसका शरण स्थली भारत होगा, भारत है। धन्यवाद। बीजेपी सरकार से आपको कितनी उम्मीद है? हाँ जी, बीजेपी सरकार से आपको कितनी उम्मीद है? बीजेपी सरकार इस पर जगी है क्योंकि मामला दूसरे देश का है। मेरी जानकारी में तो कुछ नहीं है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर बातचीत कर रही है। नए वहाँ के प्रधानमंत्री यूसुफ से उनसे बातचीत हुई है। हमारे विदेश मंत्री भी इस विषय पर अपना संज्ञान, अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, तब जाके ये हत्याएं रुकी है।